नमस्कार दोस्तों कैसे हो। दोस्तों मेरा नाम राज है और आज मैं आपको ऐसी अपनी घटना बताऊंगा जिसके जो मेरे साथ घटित हुई थी आज से 15 साल पहले। तो दोस्तों मैंने इस इन चीज़ों के बारे में काफ़ी लोगों को बताया, तो मगर आप किसी को बताओगे ना तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि ये कोई कहानी बता रहे हैं। क्योंकि कोई विश्वास जब तक किसी के साथ होता नहीं है, घटित नहीं होता, तब तक उसको विश्वास नहीं होता है। चाहे कोई भी, आप किसी को रास्ता बता दोगे ना, वो सोचे ये गलत बता रहा है, वो रास्ता सही नहीं है। एक्चुअली होता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आज से 15 साल पहले की बात है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और खेती बाड़ी करना हमारा काम है। और गांव में क्या होता है कि लोग साथ में घर का काम भी करते हैं, जैसे घास काटना, मजदूरी कर लेते हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं। तो उस टाइम मैं भी स्कूल में पढ़ता था, कोई 12वीं की बात है। तो ऐसे ही हमारे गांव में चाचा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सुनील, तो आप ऐसा करना कि आज हमारा घास काट दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मैं काट देता हूँ। तो हुआ क्या कि मैं वहाँ चला गया घास काटने। घर से कोई 3 किलोमीटर का रास्ता था और तो वहाँ जंगल चारों तरफ जंगल था, आगे पीछे कुछ नहीं था। तो मैंने वहाँ पर 2-3 दिन घास काटा। तो वो जैसे रोज़ दिन में आते थे, दोपहर को वो अ, खाना लेकर आते थे, खाना खाते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। फिर मैं घास काटता रहता था और शाम को 5 बजे छुट्टी करके मैं आ जाता था। फिर क्या हुआ कि 3 दिन के बाद वहाँ पर मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कभी कहीं से पत्थर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि पत्थर फेंक रहे हैं, या ऐसे लगता था कि आवाज़ आती थी किस चीज़ की, जैसे ऐसा लगता है कोई जानवर इधर से जा रहा है। जंगल में जब कोई जानवर जाता है तो उसकी आवाज़ आपको पता चल जाएगी यहाँ कोई जानवर है। तो ऐसे मैंने वहाँ पर फील किया, मगर मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ, क्योंकि भूत प्रेत से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता था। दोस्तों ये जो कहानी है, ये बिल्कुल सच्ची और मेरे साथ जो हुई थी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दिन की बात है, रात की बात नहीं है। ये भूत मेरे को दिन में मिला था। तो हुआ क्या कि मैं वहाँ पर घास काटता रहा। तीसरे दिन के बाद चाचा ने कहा कि आप घास काट रहे हो तो कोई और लड़का, अकेले काट रहे हो तो आप ऐसा करो कोई और एक लड़का साथ में ले आओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर मेरे घर में मेरे चाचा के लड़का था, उन बड़ा लड़का मेरा भाई लगता है रिश्ते में। तो वो फ्री थे, तो मैंने उनको कहा भाई चलना है, घास काटना है। तो कह रहे अच्छा ठीक है, आप घास काट देना। तो हम चले गए। तो दोस्तों हुआ क्या कि मुझे एक आदत थी कि जैसे कोई, मान लो कि मैं जंगल में जब घास काटता हूँ या कहीं अकेला काम कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे वहाँ पर आवाज़ मारता है तो मैं उस आवाज़ का जवाब नहीं लेता हूँ। क्योंकि मेरे फादर और मदर कहते थे, मैंने लोगों से सुना है, अगर आपने बिना देखे किसी की आवाज़ ली है, जवाब दिया है, तो पहले तो आपने देखना है कि कौन है वो जो आपको आवाज़ मार रहा है। तो किसी ने मुझे, अब क्या हुआ कि दोपहर का टाइम था, हम घास काट रहे थे, खूब गप्पे मार रहे थे। क्योंकि जब लड़के साथ में होते हैं, साथ में भाई था और वो भी रिश्ते में गांव में, तो फिर खूब हंसी मेरे से कोई 2 साल बड़ा था। तो मैंने उनको कहा कि भाई, खूब मजाक किया हमने। तो मैं, ऐसे क्या हो कि दोपहर का कोई 12 बजे का टाइम था, 12 बजे के नेट 12 बजे का टाइम था। और वो ऐसी पहाड़ी थी कि जैसे ऊपर से आप देखोगे ना, तो ऊपर सड़क थी और नीचे गहराई थी, गहराई के अंदर हम घास काट रहे थे। तो हुआ क्या कि कोई मुझे आवाज़ मारता है। तो गांव का नाम था मेरा राज। तो ऐसे आवाज़ मारी राज। तो मैंने ऊपर देखा। मैंने जैसे देखा तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा है और वो
उस आदमी ने चश्मा नहीं पहना था और साथ में सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और वो भी किसके वेश में आया हुआ था, जो हमारे चाचा थे जिनके घर में हम काम कर रहे थे, घास काट रहे थे, उनके वेश में आया। अब हम उनको कैसे पहचानते कि वो चाचा है या भूत है? तो दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने एक बार कहा राज, दूसरी बार कहा राज। कुदरती क्या हुआ कि मैंने जवाब नहीं लिया। मैंने देख तो लिया उनको, और मैंने नीचे लड़के को कहा भाई चल खाना आ गया, हम खाना खा लेते हैं, चाचा खाना लेकर आ गए। तो क्या होता है कि जैसे अब हम ऊपर आते हैं, अब नीचे गहराई थी तो गहराई से थोड़ा ऊपर पहाड़ी को चढ़े हम, तो ऊपर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि वहाँ बैठ जाते हैं। और उस टाइम क्या होता है कि वो जो नीचे लड़का लगा होता है उस वो उनको नहीं देखता है, और उनकी आवाज़ का जवाब ले लेता है। तो जैसे वो कहते हैं कि राज खाना खा ले, तो कहते हैं हाँ जी आते हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब ले लिया। तो अब क्या होता है कि हम बैठ जाते हैं, 10 मिनट हो गए, 15-20 मिनट हो गए, कोई नहीं आता है। हम देखते हैं यार, मैंने कहा यार मैंने जो देखा, आवाज़ तो मारी थी, मैंने देखा भी उनको और खाना लेकर हाथ में खाना ही पकड़ा हुआ था, अभी नीचे ही नहीं आए, क्या बात है? तो फिर थोड़ा मुझे डर सा महसूस हुआ। मैंने कहा देखो यार, अब ये तो आवाज़ भी मारी, अब आ नहीं रहे, क्या बात है? मैंने लड़कियों का चल ऊपर चलते हैं। तो जैसे मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई चल ऊपर देखते हैं कौन है। तो ऊपर जाकर देखते हैं तो ऊपर कोई भी नहीं। और जैसे हम देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस टाइम मेरा जो धड़कन इतनी तेज थी कि वो कौन था जिसने उनके वेश में आवाज़ भी मारी, और मैंने देखा भी वो उनके वेश में थे। मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने लड़के को कहा यार, मैं उसका नाम जीबे था। मैंने कहा यार जीबे बात सुन, मैंने देखा है, मेरी नज़र कभी धोखा नहीं खाती, क्योंकि मैंने देखा वो ही थे, चश्मा पहना नहीं था, और साथ में उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, कुर्ता पजामा। तो मैंने कहा यार कौन हो सकते हैं? तो मैंने कहा यार कोई ना कोई था। अब मैंने मन में सोचा यार, अब ये तो लड़का डर गया क्योंकि इसने जवाब ले लिया है। होता क्या है कि जब आप कुदरती कोई चीज़ आपको मिल जाती है, मान लो कि आपने उसका जवाब ले लिया है, तो क्या होता है कि वो चीज़ फिर उसके पर हैवी हो जाती है। भूत प्रेत का ऐसा होता है। मगर जब मान लो कि जैसे मैं उस वक्त मैं जवाब ले लेता खुद, तो मुझे भी कुछ भी हो सकता था। कहते हैं कि अगर आपका समय अच्छा है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे कुदरती मेरे मुख से जवाब नहीं निकला, हाँ नहीं निकली, तो मैंने ऊपर देखा और चला आया। मैंने अब उस लड़के को सोचा, मैंने सोचा यार ये लड़का डर गया है, अब क्या किया जाए? मैंने उसको कहा यार भूत प्रेत होगा तो अब तो तू मर जाएगा। तो वो भी मेरी तरह था, अड़बी था, कहता यार कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता, मैं नहीं मरने वाला। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब क्या होता है कि हम बैठ जाते हैं, गप्पे मारते हैं, ऐसे मजाक मजाक में मैं उसको 2-3 बार कहता हूँ। और फिर थोड़ी देर में हमारे चाचा जी आ जाते हैं, और चाचा जी आते हैं तो आवाज़ मारते हैं, हम नीचे बैठे होते हैं। तो चाचा जी को कहता हूँ मैं, चाचा जी कहते हैं राज आजा खाना खा ले। एक बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं, क्योंकि अब हमारे साथ जो पहले घटित हुआ, हम अब क्या हो कि जैसे ही आते हैं हमने कहा भाई आने दो, अब आएंगे, अब जवाब नहीं लेंगे, हम बैठ जाएंगे। तो अब हम नीचे बैठ के आए। चाचा ने कहा यार जवाब क्यों नहीं ले रहे तुम लोग? मैं चाचा जी पहले तो ये बताओ कि पहले आप आए थे तो कहाँ गए? क्योंकि आप आए और आपने आवाज़ मारी और उसके बाद आप गायब हो गए। आप आगे चले गए थे क्या गांव में? कह रहे नहीं मैं तो नहीं गया। कह रहे यार मैं तो अभी आया हूँ। अब वो चिंतपूर्णी माता जी के मंदिर में गाड़ी चलाते हैं, और जब वो कह रहे यार आज मैं लेट हो गया था और मैं सोच रहा था कि लड़कों को खाना नहीं पहुंचा, लड़के भूखे होंगे। मैंने खाने की तो छोड़ो, पहले ये बताओ, अब आपने चश्मा भी पहन रखा है, अब कपड़े भी चेंज कर लिए, अब पहले आपने वाइट कपड़े पहने हुए थे और अब आपने जो कपड़े पहने हैं वो ब्लैक पहने हुए हैं, क्या बात है? कहीं चले गए थे? तो अब चाचा जी मेरी मुंह तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा पहले आप आए थे, आपने आवाज़ मारी और हम आपका इंतज़ार करते रहे। तो चाचा कह रहे यार मैं तो नहीं आया था। या तू क्या कह रहा है? मैंने कहा ऐसा हुआ कि आपसे पहले यहाँ पर कोई आया था
उसने आवाज़ मारी। आवाज़ मारने के बाद हमें इसने जवाब ले लिया लड़के ने, और हम दोनों ऊपर आए। तो ऊपर देखा कुछ भी नहीं था, और धूप, गर्मी का मौसम था, कड़ाके की धूप थी। तो उसके बाद मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है। चाचा कह रहे हाँ यार, अब तो हो सकता सचमुच में कोई भूत था, और तुमने जवाब तो नहीं, मैंने तो नहीं लिया, मगर इस लड़के ने ले लिया। तो उसके बाद क्या होता है, अब वो लड़का भी घबराया हुआ था, क्योंकि जवाब तो उसने लिया था। अब डर तो होता है भाई, जब भूत आवाज देता है और हम उसका जवाब ले लेते हैं, तो गांव में सुना कहते हैं कि भाई कोई जवाब ले लेता है तो हफ्ता 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। तो होता क्या कि जिसको वो आवाज मारता है, आवाज तो उसने मुझे मारी, मगर मुझे कुछ नहीं हो, क्योंकि मैंने जवाब लिया ही नहीं, और मैं बच गया। फिर मैं चला गया, क्योंकि मैं डरता भी नहीं था इन चीज़ों से। अब मुझे वो दिन, और मैंने कहा यार देखो दिन में ही भूत आ जाते हैं। फिर मैं गांव में गया, तो घर में चाची को मैंने कहा चाची इसने जवाब ले लिया था 10 दिन के बाद, और आप इसका कुछ तांत्रिक वगैरह से मंत्र मंत्र मरवा दो जिससे ये इसको कुछ ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है चीज़ें हमारे पर हैवी हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने फिर किसी तांत्रिक के पास ले गए, तो उन्होंने तांत्रिक को बताया ऐसे, और उसने फिर उसको कुछ विभूति दी कि ये अपने पास रखना। तो दोस्तों, अब वो दिन, और आज आज ही मैं उस चीज़ को याद करता हूँ। ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ बीती थी, तो मैं सिर्फ आप बीती बता रहा हूँ। तो दोस्तों, तब से लेकर आज तक मैं उस चीज़ को आज भी फील करता हूँ कि देखो वो दिन दिन में भूत आ गया। वो भी किसी के भेष में भी आ सकता है। तो कभी भी आप अकेले जाते हैं, जंगल में कहीं जाते हैं, तो पहले कोई आवाज़ मारता है, तो उसकी आवाज़ को, क्योंकि वो किसी की आवाज़ में मार सकते हैं, भूत प्रेत एक हवा होती है, वो किसी के शरीर के किसी के भेष में आ सकते हैं। आपने उसको देखना है, आपने देख देख कर बात कर, क्योंकि जब आपको तीन आवाज़ मारता है, एक मारता है, दो मारता है, तीन मारता है। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं वो दो आवाज़ मारते हैं, दो या तीन मारते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मारते। जब आप तीन से ज़्यादा आवाज़ हो जाती है, तो समझ लो कि वो एक इंसान है, वो आपसे बात करना है, क्यों आप ही का है। क्योंकि जो हवा होती है वो दो या तीन तीन आवाज़ से ज़्यादा नहीं मारती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और कभी भी आपको कुछ चीज़ मिल जाती है, भूत या चड़ेल, तो आपने उससे बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आप बात करते हैं तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें देखती है कि ये बात की नहीं, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं। क्योंकि इंसान से बात करोगे आपको कुछ नहीं होगा, जब अगर भूत प्रेत से बात करोगे तो आप, हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आपको डराना नहीं था। मैं एक ऐसी ये आप बीती बता रहा था जो मेरे साथ घटित हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी आप बीती अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हिमाचल।